मूवी के शुरू में हम एक कचरे की गाड़ी को देखते हैं जो पूरी सोसाइटी में घूम रही थी और उसमें ये गाना बज रहा था कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तभी हम लोशन को देखते हैं जिसकी इस गाड़ी की आवाज को सुनकर की आंख खुल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लोशन पहले स्पेशल फोर्स में कमांडो हुआ करता था। अब लोशन अपने घर के सारे कचरे को उठाता है और उसे उस गाड़ी में डालने के लिए बाहर जाता है। तभी हम उस कचरे की गाड़ी में दो लोगों को देखते हैं जिसमें एक कालिया है। ये दोनों उस गाड़ी से नीचे उतर कर के जैसे ही अपने चेहरे से मास्क को हटाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये दोनों शहर के सबसे खतरनाक कातिल हैं, जिसमें इस कालिया का नाम कुक है और दूसरे का नाम एरियाज है। तभी अचानक से ये दोनों अपनी गन को निकालते हैं और लोशन पर अंधाधुन गोलियां चला करके उसका काम तमाम कर देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम एक कार के शोरूम में उस काले कुक को देखते हैं। यहाँ पर एक आदमी इस काले को कुछ गाड़ियां दिखाता है जो खुद भी पहले एक कमांडो हुआ करता था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये कालिया एक खतरनाक कातिल है। तभी इस कालिया को एक गाड़ी पसंद आ जाती है। फिर वो इस गाड़ी में बैठता है और इस कार के शोरूम को टक्कर मार मार के कबाड़खाना बना देता है। यहाँ तक कि ये उस आदमी को भी टक्कर मार कर के मौत के घाट उतार देता है। दरअसल ये कालिया इसी कमांडो को मारने के लिए यहाँ पर आया था। फिर ये दोनों कातिल तीसरे कमांडो को मारने के लिए उसके जहाज पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर तक उस कमांडो से बात करने के बाद ये दोनों जहाज से नीचे उतर जाते हैं और वो कमांडो अपने जहाज को लेकर के रवाना हो जाता है। तभी ये कालिया अपने डेटोनेटर को निकालता है जिससे हमें पता चलता है कि इन कातिलों ने उसके जहाज में बॉम्ब लगा दिया था। अब ये कालिया जैसे ही उस डेटोनेटर का बटन दबाता है उस जहाज में एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे उस कमांडो के चींथड़े उड़ जाते हैं। तभी हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले कमांडो हुआ करता था लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुका है और अपनी बेटी जेनी के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन आज जब वो अपनी बेटी के साथ बैठ कर के नाश्ता कर रहा था तभी उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर निकल कर के देखता है तो उसे मेजर कर्मी दिखाई देते हैं जो बहुत सारे गार्ड्स को लेकर के यहाँ पर आए थे और वो उन सभी गार्ड्स को घर के चारों तरफ फैल जाने के लिए कहते हैं। ये देख कर के जॉन जनरल कर्मी से इस बारे में पूछता है। तब कर्मी कहता है कि जब तुम कमांडो थे और तुम्हारी यूनिट में जितने भी लोग थे कुछ कातिल एक एक करके उन सबको मौत के घाट उतारते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि वो तुम्हें भी मारने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। फिर वो जॉन से कहता है कि मुझे कैसे भी करके उन कातिलों का पता लगाना है। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से इन गार्ड्स पर कोई हमला कर देता है और अंधाधुन गोलियां चलने लग जाती है। तभी हम इरियाज को देखते हैं जो एक एक करके सभी गार्ड्स को मौत के घाट उतार रहा था। ये देख कर के जॉन जेनी से कहता है कि बेटा तुम बेड के नीचे जाकर के छुप जाओ और मैं स्टोर रूम में जाकर के हथियारों को लेकर के आता हूँ। फिर इनको नानी याद नहीं दिलाती तो मेरा नाम भी जॉन नहीं। अब जॉन स्टोर रूम में जाकर के अपनी गन निकाल कर के लाता है और जब वो बिल्डिंग के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि सभी गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया गया है और एक आदमी जेनी को भी किडनैप करके अपने साथ ले गया है। तभी जॉन के सामने एरियास आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी इस वक्त हमारे कब्जे में है, इसलिए अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो हम जैसा कहें तुम्हें वैसा ही करना होगा। तब जॉन कहता है कि साले तेरे बाप का नौकर हूँ जो तेरी बात मानूंगा। ये कहकर के वो अपनी गन बाहर निकालता है और एरियास के भेजे में गोली मार देता है। फिर भाग करके जैसे ही बाहर जाता है तभी वो देखता है कि वो लोग जेनी को एक गाड़ी में डाल करके ले जा रहे थे। तब ये जोर से चिल्ला करके कहता है कि तुम्हारे बाप की कसम है अगर मेरी बेटी को ले गए तो। लेकिन वो इसकी बात को नहीं सुनते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। तब जॉन भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। तभी जॉन एक गाड़ी में बैठ कर के उसे पहाड़ से नीचे लुढ़का देता है लेकिन वो गाड़ी अपना बैलेंस खो देती है और पलट जाती है। ये देख कर के उन गुंडों को मजा आ जाता है और वो पास आकर के जॉन को पकड़ लेते हैं। तभी जॉन के सामने बेनेट नाम का एक आदमी आता है जो पहले कमांडो था और जॉन की ही यूनिट में हुआ करता था, लेकिन ये हर एक किसी के साथ गाली गलौज करता था, यहाँ तक कि माँ बहन की गाली भी दे दिया करता था। इसीलिए जॉन ने इसे धक्के देकर के अपनी यूनिट से निकाल दिया था। अब बेनेट जॉन से अपनी उसी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। यहाँ पर वो उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। जब जॉन को होश आता है तो वो अपने आप को इन गुंडों से घिरा हुआ देखता है। यहीं पर हम एरिस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो लैटिन अमेरिकन डिक्टेटर है। यहाँ पर वो जॉन से कहता है कि तुम वालवार्दे जाओ और वहाँ के राष्ट्रपति का काम तमाम कर दो और जैसे ही वो राष्ट्रपति मारा जाएगा मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा और सारी फौज को अपने अंडर में लेकर के वहाँ का तानाशाह बन जाऊंगा और अगर तुमने मेरे इस काम को करने से मना किया तो हम तुम्हारी बेटी को बड़ी ही बेरहमी से तड़पा तड़पा करके दर्दनाक मौत मार देंगे। ये सुनकर के जॉन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम एयरपोर्ट पर जॉन को शली नाम के एक आदमी के साथ देखते हैं। यहाँ पर सली ओनरी के नाम के एक आदमी को जॉन के साथ प्लेन में भेजता है ताकि वो हर वक्त उस पर नजर रख सके। फ्लाइट में बैठने के बाद जॉन एयर होस्टेस से पूछता है कि ये फ्लाइट कितनी लेट होगी। तब वो कहती है कि कम से कम 11 घंटे। ये सुनते ही जॉन सबसे पहले
जॉन रिकी का वहीं पर काम तमाम कर देता है और उसे कंबल उड़ा करके उसके चेहरे पर एक टोपी पहना देता है। अब जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है, जॉन फ्लाइट से नीचे कूद जाता है, लेकिन शैली को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगती है और वापस से एयरपोर्ट पर जाकर के शैली का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर जॉन को सिंडी नाम की एक लड़की नजर आती है। जब वो पार्किंग में जाकर के जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठती है, तभी जॉन उसकी गाड़ी में घुस जाता है और उसे सारी बात बताते हुए उसे हेल्प मांगता है। सिंडी भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम सली को देखते हैं जो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाता है और जॉन भी सिंडी के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जॉन सिंडी को सारी बातें समझा करके जैसे ही उससे दूर जाता है, तभी सिंडी एक गार्ड्स के पास जाकर के कहती है कि मुझे एक आदमी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर के वो गार्ड्स बैकअप बुला लेता है और ये सारे लोग जॉन के पास जाकर के उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी सली सिंडी के पास पहुंचता है और वो जॉन को लड़ते हुए देख लेता है। ये देख कर के सली फोन की तरफ भागने लगता है। ये देख कर के जॉन उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वो गार्ड्स इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब जॉन उन गार्ड्स की धुलाई करके उस फोन के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक सली अंदर जा चुका था। तब जॉन उस पूरे फोन बूथ को ही उठा कर के पलट देता है। तभी एक गार्ड्स जॉन पर गोली चलाने लगता है। ये देख कर के सिंडी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है, क्योंकि ये सब कुछ देख कर के उसे पता चल चुका था कि जॉन सच बोल रहा था। तभी जॉन देखता है कि सली एक गाड़ी में बैठ कर के भाग रहा है। ये देख कर के वो भी सली की गाड़ी लेकर के उसके पीछे लग जाता है। तभी वो देखता है कि सिंडी भी आगे खड़ी है। तब वो उसे भी गाड़ी में बैठा लेता है और सली के पीछे लग जाता है। काफी देर तक पीछा करने के बाद जॉन उसकी गाड़ी के करीब पहुंच कर के उसे टक्कर मारने लगता है। ये देख कर के सली अपनी गन निकाल कर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन जॉन के बार बार टक्कर मारने की वजह से सली की गाड़ी पलट जाती है। फिर वो अपनी गाड़ी से निकल कर के सली के पास जाता है और देखता है कि उसके पास एक होटल रूम की चाबी है, जिसे लेकर के वो अपने पास रख लेता है। फिर वो सली को खींच कर के गाड़ी से बाहर निकालता है और वहीं पर उल्टा लटका करके उससे पूछता है कि साले कुत्ते बता मेरी बेटी जेनी कहाँ है। तब सली कहता है कि तुम्हारी बेटी के बारे में मैं नहीं बल्कि वो कालिया जानता है, उसी ने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया था। ये सुनने के बाद जॉन सली को उसी पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। अब यहाँ से जॉन सिंडी को साथ लेकर के उस होटल की तरफ निकल जाता है। तभी हम एरिस को अपने आदमियों के साथ देखते हैं जिन्होंने जेनी को भी पकड़ रखा था। एरिस जेनी को लेकर के अपने आदमियों के साथ अपने आइलैंड पर पहुंचता है और उसे ले जाकर के एक रूम में बंद कर देता है। उधर जॉन और सिंडी होटल रूम में पहुंच कर के तलाशी लेना शुरू कर देते हैं ताकि इन्हें कोई क्लू मिल जाए, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिलता है। तभी यहाँ पर वो कालिया आ जाता है और रूम के दरवाजे को खटखटाता है। तब जॉन सिंडी से कहता है कि तुम जाकर के उस दरवाजे को खोलना, तुम्हें देख कर के उसे लगेगा कि तुम सली के साथ हो, तब वो रूम के अंदर आ जाएगा। अब सिंडी जाकर के दरवाजा खोल देती है। वो कालिया सिंडी को देख कर के उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करता है, बल्कि ये समझता है कि इसे सली लेकर के आया होगा। अब जैसे ही वो कालिया रूम के अंदर दाखिल होता है, तभी पीछे से आकर के जॉन उस पर हमला कर देता है और अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये काला सांड जॉन का डट कर के मुकाबला करता है, क्योंकि ये पहले ग्रीन पैरेट में हुआ करता था, लेकिन जॉन के लिए ये कालिया एक मच्छर के बराबर भी नहीं था। जॉन मार मार करके उसे अधमरा कर देता है और कहता है कि अब तेरा क्या होगा रे कालिया। तब कालिया कहता है कि सरदार मैंने आपका नमक तो नहीं खाया, लेकिन फिर भी आप मुझे माफ कर दो। यहाँ पर जॉन उसे कहता है कि साले काल गंडे बता मेरी बेटी जेनी कहाँ है, लेकिन ये साला कालिया उसे कुछ भी नहीं बताता है। तब जॉन का दिमाग खराब हो जाता है और वो इस कालिया का काम तमाम कर देता है। फिर जॉन सिंडी के साथ बाहर आकर के उस काले की गाड़ी को चेक करता है। तभी यहाँ पर उन्हें एक फ्यूल की रिसिप्ट मिलती है, जिसे देख कर के इन्हें पता चल जाता है कि ये सारा फ्यूल एक प्राइवेट प्लेन के लिए लिया गया था और इस रिसिप्ट पर उस जगह का एड्रेस भी लिखा हुआ था। जब ये सिंडी को लेकर के उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि ये वही जगह है जहां पर बेनेट इसे बेहोश करके लाया था। और वो जैसे ही अंदर जाता है, ये देख कर के उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। इससे वो समझ जाता है कि यहाँ से हथियारों की तस्करी की जाती है। फिर जॉन एक ऑफिस में जाकर के वहाँ के आदमी को बेहोश कर देता है। फिर वो यहाँ पर पड़ी हुई सारी चीजों को देखने लगता है। तभी उसे एरिस के उस आइलैंड के बारे में पता चल जाता है। इससे वो समझ जाता है कि ये लोग जेनी को भी वहीं पर लेकर के गए हैं। अब ये सिंडी से कहता है कि हमें वहाँ जाने के लिए एक प्लेन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारे हथियारों को लेना होगा। अब ये दोनों एक गन की शॉप पर पहुंचकर वहाँ की दीवार को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से खतरनाक हथियारों को चुरा लेते हैं और साथ ही एक रॉकेट लॉन्चर भी ले लेते हैं। अब ये जैसे ही हथियारों को गाड़ी में डालने लगते हैं, तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो जॉन को अरेस्ट कर लेते हैं। अब ये जॉन को लेकर के जैसे ही जाने लगते हैं, तभी सिंडी भी इनका पीछा करना शुरू कर देती है। अब सिंडी को जैसे ही मौका मिलता है, वो एक रॉकेट लॉन्चर उस गाड़ी पर छोड़ देती है, जिससे गाड़ी पलटने लग जाती
जाती है और जॉन को भागने का मौका मिल जाता है। उधर हम जॉन को देखते हैं जो सिंडी के साथ सी प्लेन के पास पहुंच जाता है। अब ये वहाँ पर मौजूद लोगों की धुलाई करके उस प्लेन में घुस जाते हैं और अब सिंडी उस प्लेन को उड़ाने लगती है और ये उस आइलैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं। उधर हम जेनी को देखते हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और इधर जॉन और सिंडी उस आइलैंड पर पहुंचने ही वाले थे। उधर बेनेट एरिस से कहता है कि जॉन बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसलिए जैसे ही वो हमारे काम को पूरा करेगा हम उसका काम तमाम कर देंगे। उधर वो फ्लाइट जिसमें जॉन ने ओनरिक को मारा था वो भी आइलैंड पर पहुंच जाती है और सबको पता चल जाता है कि ओनरिक मर चुका है। उधर जॉन और सिंडी भी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जॉन सिंडी से कहता है कि मैं अकेले ही उन लोगों के अड्डे पर जा रहा हूँ और अगर मैं थोड़ी देर में वापस ना आऊँ तो तुम सारी बात जनरल कर्मी को कॉल करके बता देना। अब जॉन अपने कमांडो वाले लुक में आ जाता है और अपने सारे खतरनाक हथियारों को लेकर के एरिस की तरफ जाने लगता है। तभी वो देखता है कि एरिस के पास तो पूरी की पूरी फौज है। तब वो पूरे आइलैंड पर चारों तरफ बॉम्ब्स लगाना शुरू कर देता है। उधर एयरपोर्ट पर एरिस के गुंडे ओनरिके को लेने के लिए आते हैं, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वो बाहर नहीं आता है। तभी उन्हें एक लाश दिखाई देती है। जब वो उसके चेहरे को देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो ओनरिक की लाश थी। फिर ये गुंडे कॉल करके ये बात एरिस को बता देते हैं जिससे एरिस का दिमाग खराब हो जाता है और वो बेनेट से कहता है कि जेनी का काम तमाम कर दो। अब बेनेट जेनी को जैसे ही मारने के लिए जाता है तभी जॉन चारों तरफ ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। उधर बेनेट जब रूम के अंदर जाकर के देखता है तो उसे पता चलता है कि जेनी तो भाग चुकी है। तभी उसे जेनी भागती हुई दिखाई देती है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उधर जॉन मौत का एक ऐसा खतरनाक तूफान बन चुका था कि उसने इस आइलैंड पर मौत का ऐसा खेल खेलना शुरू किया कि चारों तरफ धमाके और लाशें ही लाशें नजर आने लगी। आज ये बाप अपनी बेटी के लिए इस आइलैंड को दुनिया के नक्शे से ही मिटाने के लिए आया था। यहाँ पर जॉन के सामने जो भी आता है वो दर्दनाक मौत मारा जाता है। उधर सिंडी जनरल कर्मी को कॉल करके सारी बात बता देती है और इधर जॉन नाम का एक खतरनाक तूफान इस आइलैंड पर भयंकर तबाही मचा रहा था। अब वो M60 मशीन गन निकाल करके यहाँ पर गोलियों की भारी बरसात कर देता है। पूरे आइलैंड को लाशों से भरने के बाद ये एरिस की विला में घुस जाता है और यहाँ पर वो चारों तरफ अपनी बेटी जेनी को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी एरिस उसे देख लेता है और एक गन लेकर के उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन जॉन नाम के इस तूफान को आज किसी का बाप भी नहीं रोक सकता था। वो उस मशीन गन की सारी गोलियां एरिस के सीने में उतार देता है और एरिस का ये आइलैंड उसी के लिए कब्रगाह बन जाता है। उधर बेनेट जेनी का पीछा करते हुए एक बेसमेंट में उसे पकड़ लेता है। अब वो जेनी को मारने ही वाला होता है तभी यहाँ पर उसका बाप जॉन आ जाता है और इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ने के बाद वो बेनेट का भी काम तमाम कर देता है। फिर अपनी बेटी को गोद में लेकर के जैसे ही बाहर आता है तब तक जनरल कर्मी भी यहाँ पहुँच जाता है। वो यहाँ की भयंकर तबाही और लाशों के अंबार को देख करके जॉन से इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि ये इतना खतरनाक आदमी है कि अकेले ही सब कुछ खत्म कर डाला। यहाँ पर वो जॉन को फिर से कमांडो बनने के लिए कहता है, लेकिन जॉन मना कर देता है और सिंडी और जेनी को लेकर के यहाँ से चला जाता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी कमांडो खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।